हम लोग मैथ का बाबू गणित का क्वेश्चन बैंक 2011 का करेंगे ऑब्जेक्टिव बाबू। 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ का ऑब्जेक्टिव करेंगे बाबू। 2011 का क्वेश्चन बैंक का मैथ का ऑब्जेक्टिव करेंगे बाबू। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हम बोले, फिर से सुनिए। 2011 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करेंगे, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा। और देखिए गणित है, गणित जो है बाबू, मैथ जो है समझने का चीज है और इसको हम लोग को अच्छी तरीका से समझना है और जवाब देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 2011 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, आपके सामने डिस्प्ले पे है। पहला जवाब बाबू क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बाबू, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, ये देखिए। तो बाबू देखिए इसमें देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 अपरिमेय संख्या होता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं। ये 4 + √5 भी अपरिमेय संख्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए ये तीनों अपरिमेय है तो ये परिमेय होना चाहिए। ऐसे भी क्यों, क्योंकि देखिए √2 और √2 कट जाएगा तो यहां सिर्फ बचेगा 2, तो 2 जो है बाबू एक ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है बाबू, ठीक है। और देखिए प्रीवियस ईयर, बार बार हम कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे जिसको पकड़ रहेगा वो नंबर बहुत लाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, बहुत जो पूछा हुआ सवाल है पूछता है और रिपीट करता है बाबू, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक पे पकड़ करना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। चलिए सेकेंड नंबर 2011 का सेकेंड आ जाइए बाबू। ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना बाबू, एकदम खूबसूरती से एकदम भरा हुआ है क्वेश्चन, एकदम देखिए, एकदम आराम से सीखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मासा गुने लासा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए बाबू, मासा गुने लासा, देखिएगा मासा और गुने जो लासा होता है बाबू, वो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। मतलब एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर a गुने b। आप फॉर्मूला भी याद किए होंगे कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर a गुने b होता है, तो इसका राइट आंसर होगा a गुने b हो जाएगा बाबू। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए अच्छा सा। अच्छा देखिए, टाइम भी हम देंगे आपको, एकदम अच्छा से कॉपी पे देखिए करते चलना है आपको, साथ में कॉपी पे भी नोट करते चलना है, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कॉपी पे देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाइए। 2011 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक चल रहा है, प्रीवियस ईयर चल रहा है। देखिए बाबू, घात 1 वाला, क्या बोला, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 1 है तो उस बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो है इसका एकदम सही जवाब है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बाबू 4, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो है बाबू, त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx और +d। आप मिला लीजिए बाबू कौन सा आंसर सही है। तो हमको तो लगता है सी सही है जी। सी नंबर ax² + bx² + cx + d = मतलब 0 नहीं है इसमें, तो बहुपद है, क्योंकि बहुपद है इसलिए 0 नहीं है। तो इसका आंसर जो है बाबू सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 4 के बाद आ जाइए बाबू 5 में। 4 के बाद किस में आ जाइए बाबू, 5 में आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 के बाद किस में आ जाइए, तो 5 में आ जाइएगा, ठीक है। यदि साइन a बराबर 3/4 है बाबू, तो कॉस का मान निकालना है। तो देखिए हम निकाल देते हैं। कॉस का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, √, एगो तो देखिए साइन का PYH उसे करके आप लोग निकालते थे, लेकिन इतना काहे समय बर्बाद कीजिएगा बाबू, उतना समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। कॉस a बराबर होता है 1 - sin² a, √1 - sin² a। फॉर्मूला ये होता है, आपको याद होगा, ठीक है। 1 - sin a का देखिए मान दिया है 3/4, तो sin a के जगह 3/4 रख देंगे। देखिए यहाँ 3/4 रख देंगे बाबू, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ऊपर में 9 और नीचे में बाबू 16 हो जाएगा। इसमें बाबू हम लोग एलसीएम ले लेंगे बाबू, तो 16 एलसीएम ले लेंगे, तो 16 और -9 देख लीजिए, 16 - 9 बाबू, तो 16 में से 9 जाएगा तो आप जानते हैं कितना बचता है। 16 में से जो है 9 जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, पहले हमको बताइए ऊपर में क्या होगा बाबू। 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 होगा, और नीचे में कितना है बाबू 16। देखिए रूट ऊपर जाएगा तो रूट 7, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। देखिए फाइनल आंसर निकल चुका है, फाइनल आंसर निकल चुका है बाबू, रूट 7/4, रूट 7/4 बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, रूट 7/4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जो दिशा क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कीजिए, और वीडियो को तो शेयर करना भूलिए नहीं, और कमेंट तो टनाटन करना है। स्क्रीनशॉट लेना है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बाबू 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में tan a किसके बराबर है? देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। tan a जो है बाबू किसके बराबर है? तो देखिए cot 90 - a हो जाएगा बाबू, ठीक है, cot 90 - a बराबर होता है tan a, तो ये हो जाएगा cot 90 - a नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा, 6 का a, cot 90 - a बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? सबसे पहले देखिए, एक हम ग्राफ वाला ले लिए हैं, निर्देशांक अक्ष ले लिए हैं, ठीक है, और इधर बाबू x है और इधर x डैश होता है, आपको पता है, इधर y है और इधर क्या है बाबू y डैश है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मेरा P एक बिंदु है बाबू, मान लेते हैं x कोमा क्या है y, तो x अक्ष से दूरी, x अक्ष से, तो x अक्ष से ये दूरी मान लीजिए ये वाला बाबू, ठीक है, x अक्ष, तो x अक्ष यही वाला नहीं है, देख लीजिए अच्छा टकटकी लगा के, अरे भैया x अक्ष यही है ने, तो x अक्ष से इस बिंदु का दूरी जो है, तो बताइए ये वाला किसका मान है? अरे भैया ऊपर है तो बाई ने है जी, ऊपर बाई है, ये भी बाई है, तो ये बाई नियामक होगा, और बाई नियामक को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा बाबू, क्या बोलते हैं? कोटि। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी बोला है, कौन अक्ष से? x अक्ष से दूरी, तो क्या होता है? ये कोटि, भुज नहीं कोटि होता है बाबू, कोटि होगा इसका आंसर। 7 का जो है बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 7 का बी बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाइएगा, 8 नंबर बाबू, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है बाबू? अरे भैया ये तो रटा हुआ है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो क्या जानिएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ठाकुर, πr² होता है, आपको पता है, πr²। और आपको हम एक जानकारी के लिए बता देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखना है भैया, भूलने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, ठीक है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है मेरे प्यारे भाई, वो त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। ए नंबर 9 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 9 के बाद आ जाइए 10 में, और यही लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 2011 में मैथ का ऑब्जेक्टिव मात्र 10 गो पूछता था। 2011 का सवाल है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ देखिएगा बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित किया जाता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा एचसीएफ अर्थात मासा निकाला जाता है। मास्टर साहब को मासा एचसीएफ को निकाला जाता है बाबू। किसको निकाला जाता है? एचसीएफ। 2011 का क्वेश्चन बैंक मैथ का ऑब्जेक्टिव का समापन हो चुका है। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।